नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान अध्ययन की, जिसके अंदर हम आज के वीडियो के अंदर कक्षा 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है 18वीं सदी का राजस्थान, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया तो किसी ने किया, वो कौन थे? शिवाजी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत थी। अहदनामा एक है। अहदनामा क्या था? यह एक समझौता पत्र था। क्या था? एक समझौता पत्र। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? भूमि पर लगने वाला कर कौन सा था? तो ये था खिराज। जो भूमि पर कर लिया जाता हो, निम्न में से कौन सा था? खिराज। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा था? जो मराठे थे वो सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों से क्या लेते थे? कर लेते थे। उस सुरक्षा कर को क्या नाम रखा था उसका? चौथ कर। क्या नाम था? चौथ कर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहां प्रवेश किया? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम मराठों ने कहां प्रवेश किया? मेवाड़ के अंदर। कहा किया? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब हुआ? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा के अंदर कब हुआ? ये हुआ 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ हुड्डा सम्मेलन का आयोजन? 17 जुलाई 1734 को। हुड्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? जो ऑप्शन में शासक दे रहे हैं उनमें से किन किन शासकों ने हुड्डा सम्मेलन के अंदर भाग लिया? जोधपुर के महाराव दुर्जन शाह ने भाग लिया, आमेर के सवाई जयसिंह ने, जोधपुर के अभय सिंह ने। यानी इन सभी शासकों ने हुड्डा सम्मेलन के अंदर भाग लिया। जो हुड्डा सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ हुआ? भीलवाड़ा के अंदर। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरी बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह हुआ जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ। किसके साथ? आमेर के सवाई जयसिंह के साथ। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना प्रारंभ कब किया? 1728 के अंदर। कब किया? 1728 में। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू की? राजस्थान के या राजपूताना के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां प्रारंभ की थी 1817-18 के अंदर। कब की? 1817-18 के अंदर। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब की? मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि कब की? 1823 के अंदर। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की। किस राज्य को छोड़कर 1818 में संपूर्ण राज्य ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि की? किस राज्य को छोड़कर 1818 में संपूर्ण राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो वो रियासत कौन थी? सिरोही। क्योंकि सिरोही ने कब संधि की? 1823 के अंदर। कब की? 1823 में, जो अंतिम रियासत थी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743। कब हुई? 1743 में। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति के आकलन करने के लिए 1735 के अंदर भेजा था। किसको? राधाबाई को। किसको भेजा? राधाबाई को। दूसरा चैप्टर है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। यानी 1857 के समय राजस्थान का क्या योगदान रहा था उससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ? राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम
क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? नसीराबाद से। कहां से हुई? नसीराबाद से। दूसरा क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतियों का नेतृत्व कहां किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां किया था? आहुआ के अंदर। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहां से हुआ? भारत के अंदर 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से होता है? मेरठ से। और राजस्थान में कहां से होता है? नसीराबाद से। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के सैनिक छावनियां थी कितनी? 6। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 28 मई 1857 को। कब प्रारंभ हुई थी? 28 मई 1857 को। नीमच में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? नीमच के अंदर 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 3 जून 1857 को। कब प्रारंभ हुई? 3 जून 1857 को। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 1857 को। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ। कोटा में 1857 की क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को। कब? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कोटा के अंदर जो जन विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल ने और मेहराब अली खान ने। तो 1 और 2 यानी दोनों ने इनका नेतृत्व किया था। लाला जयदयाल ने और मेहराब अली खान ने। कोटा के किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया? कोटा के अंदर जो जन विद्रोह हुआ था 1857 का, उस समय कैप्टन बर्ट का सिर काटकर पूरे कोटा राज्य के अंदर घुमाया था। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया? कोटा के किस शासक को कोटा दुर्ग में कैद किया था? तो ये किया था महाराव राम सिंह द्वितीय को। राजस्थान में 1857 के समय एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या था? चेलावास का युद्ध। यानी चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य? क्रांतिकारी और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन के मध्य। 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे राजस्थान के एजीजी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? राजस्थान के एजीजी। ईडन कहाँ के थे? जयपुर के। और मैक मोशन थे मारवाड़ के। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोक मैसन। कर्नल ईडन थे जयपुर के। मेजर सावर्स थे मेवाड़ के। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजे थे। 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोक मैसन। 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? कर्नल ईडन को। अगला चैप्टर है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी राजस्थान का एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र शामिल नहीं था। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। और वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? जो वर्तमान राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। कब आया? 1 नवंबर 1956 को।
राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया गया? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर जो संघ बनाया गया था उसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। और मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 17 या 18 मार्च 1948 को। गठन कब हुआ? 17-18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था। तो राजस्थान के अंदर एकीकरण से पूर्व एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले कितनी रियासतें थी? 19 तो रियासत थी। 3 ठिकाने थे। 3 तो ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश यानी एकीकरण से पहले 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रियासती विभाग के नियमानुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए थी? 1 करोड़ रुपए वार्षिक। जिनकी आय 1 करोड़ वार्षिक रुपए थी वो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। ये भारत के रियासती विभाग का क्या था? एक निर्णय था। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 अस्तित्व में आया? तो कितने चरण लगे थे? 7 चरणों के अंदर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? ये थी कोटा। अगला चैप्टर है जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? लगभग 13.5%। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वह है, तो कौन सी जनजाति है? वो कौन सी है? सहरिया जनजाति, जिसे आदिम जनजाति समूह के अंदर शामिल कर रखा है। लिंगानुपात से आशय है। लिंगानुपात का मतलब क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। कितनी है? 66.11% है। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? राजस्थान के अंदर डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में सासी जनजाति पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में सासी जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ? भरतपुर के अंदर। सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ? बारां के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वो कहाँ है? जयपुर के अंदर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? 52.12%।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर का है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 60% भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसका भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 61%। उस भूभाग के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की है? तो 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। अगला चैप्टर कौन सा है? उद्योग। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी में राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है किसको? भीलवाड़ा को। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज है वो कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग, राजस्थान का या राज्य का प्राचीनतम उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह खोला गया? तो यह बूंदी के लाखेरी में खोला गया था। कहाँ? बूंदी के लाखेरी के अंदर। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई। द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। सीमेंट उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। सोने चांदी के आभूषणों व रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? सोने चांदी के आभूषण व रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है वो कौन सा है? जयपुर। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ है? ब्यावर के अंदर। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो नमक उत्पादन या नमक उद्योग कहाँ स्थित है? नागौर के अंदर। राजस्थान में सबसे बड़ा सीज कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा सीज कहाँ है? यह है सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में। इसके आगे जो चैप्टर बच गए उसका अध्ययन हम उसके एमसीक्यू अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उनकी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।